फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जिसके आधार पर ये तय होता है, जिसके बेस पर ये डिसाइड होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है या फिर आपका जो चार्ज है वो एग्जैक्टली किस तरीके का बिहेवियर दिखाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। राइट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हो, किसी भी प्रेजेंटेशन के हो अंदर हो, तो यहाँ पर उसकी ये प्रॉपर्टीज जरूर लागू होती है। उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही आप बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर आगे क्या होगा। राइट, तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन जो है मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली होती है एडक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दूसरी होती है आपकी क्वांटाइजेशन और तीसरी होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों को हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो के अंदर आराम से समझेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब होता है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडक्टिव नेचर ऑफ चार्जेस के बारे में। अब देखिए, एडिक्टिव नेचर ऑफ चार्जेस के नाम से पता चलता है कि एडिशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस का जुड़ना। तो यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जब आप चार्ज डालेंगे तो वो जुड़ेंगे, ये बात तो तय है कि उनका सम होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो सम कैसे होगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की तो बेसिकली तीन टाइप के हम लोग देखते हैं एडिशन, जिसमें से पहला होता है आपका न्यूमेरिक या फिर अर्थमेटिक। राइट, इसको आप अर्थमेटिक भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका एल्जेब्रिक और तीसरा होता है आपका वेक्टर एडिशन। हमें पता है कि जो अर्थमेटिक होता है उसमें आप लोग डायरेक्ट जो है वैल्यूज को जोड़ते हैं कि आप लोग टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल सम निकालना चाहते हैं। दूसरा होता है एल्जेब्रिक, जहाँ पे आप लोग सीधे सीधे जोड़ते नहीं है, यहाँ पे आप लोग साइन भी कंसिडर करते हैं। साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और तीसरी होती है हमारी वेक्टर एडिशन। राइट, तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है, डायरेक्शन का यूज किया जाता है। ये तीनों तरीके के सम होते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कौन से एडिशन को फॉलो करता है। राइट, तो उसको जानने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला है और फिर इस डायरेक्शन में -2 किलोमीटर चला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने जो माइनस का निशान लगाया है वो मेन डायरेक्शन के रेफरेंस में लगाया है, यानी कि ये मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको नेगेटिव डायरेक्शन माना हुआ है। तो अब हम लोग तीनों ही एडिशन से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, पहले अर्थमेटिकल, दूसरा एल्जेब्रिक, तीसरा वेक्टर। तो आप लोग जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अर्थमेटिक को अगर हम लोग यूज करें तो हम लोगों को सीधे सीधे जानना है कि इस पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। राइट, तो आप लोग सीधे सीधे इसकी जो दूरी है वो सीधे सीधे आप इसको जोड़ दोगे, यानी कि 5 + 2 = में 7 किलोमीटर। यानी कि ये पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन से जहां से वो चला था वहां से 7 किलोमीटर चला है। राइट, लेकिन अगर हम लोग बात करें आपके एल्जेब्रिक सम की, तो एल्जेब्रिक सम में क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को साइन भी जो है मानना पड़ेगा, साइन जो है कंसिडर करना पड़ेगा। तो यानी कि आप लोग जोड़ेंगे 5 - 2 = में 3 किलोमीटर। राइट, इसका मतलब अर्थमेटिकल के हिसाब से देखा जाए तो ये 7 किलोमीटर चला है और आप लोग देखेंगे एल्जेब्रिक के हिसाब से तो ये 3 किलोमीटर चला है। अब वहीं आप लोग बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर में आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि इसके वेक्टर एडिशन जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर इसका सीधा करना पड़ेगा अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का 4 होता है, तो अंडर रूट में 29। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो अब हम यहाँ पे एस्टिमेशन करके देख सकते हैं कि तीनों आपके सामने जो 3 आंसर्स निकल के आए हैं ये 3 एडिशन से अलग अलग निकल के आए, मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग तरीके से जोड़ा, अलग अलग तरीके के आंसर निकल के आए। तो अब सवाल ये उठता है कि आपका ये जो चार्ज है ये कौन सा एडिशन फॉलो करता है। तो उससे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि जो चार्ज होता है वो बेसिकली स्केलर होता है, ना कि वेक्टर। मानते हैं इसके अंदर चार्ज होता है लेकिन इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए आप इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि आप लोग इसमें वेक्टर सम तो नहीं लगाएंगे। राइट, तो यानी कि बच्चे ये दोनों सम। अब चूंकि हमें पता है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अर्थमेटिक को भी नहीं फॉलो करेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सीधे सीधे एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। उसको समझने के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें तो आपके सामने एक बॉडी पड़ी हुई है जो कि फिलहाल न्यूट्रल है। अब इसके अंदर से मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसके अंदर 5 कूलम का जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से इसके अंदर ही हमने उसके बाद -3 कूलम का, फिर +2 का और फिर -1 का, इस तरीके से 4 चार्जेस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से पहले मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाले, उसके बाद फिर 2 निकाले, फिर 1 डाला। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्जेस निकाले और डाले। तो यानी कि पहले में मैंने क्या किया, 5, दूसरे में -3, फिर +2, फिर -1। अब मुझे ये जानना है कि इसका नेट चार्ज क्या है। अब अगर इसको एक बार के लिए आप लोग साइन हटा देंगे तो टोटल चार्जेस कितने होंगे इसके अंदर, अगर लोग अर्थमेटिकली जोड़ेंगे तो 5 + 2 + 3 + 1, यानी कि 7 and 3 10 and 11 होगा। लेकिन ये इसके चार्जेस है, लेकिन इसके नेट चार्ज की वैल्यू नहीं होगी। नेट चार्ज के लिए हमें एल्जेब्रिक सम निकालना पड़ेगा और एल्जेब्रिक सम आप लोग जब निकालेंगे
तो 5 + 2 = 7 - 4 = 3, यानी कि 3 आपका +3 जो है कूलम का जो है वो चार्ज बचेगा, यानी कि इस बॉडी का जो आपका नेट चार्ज होगा वो होगा +3 कूलम। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक चार्ज ने आपके एल्जेब्रिक सम के नेचर को फॉलो किया। तो आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज फॉलो द एल्जेब्रिक सम, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है एडिक्टिव नेचर की जो चार्जेस हैं वो एडिक्टिव होते हैं नेचर के अंदर और एल्जेब्रिक सम को फॉलो करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, हालांकि है बहुत इजी, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। आगे इसकी बहुत दो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, पहली तो आपकी होगी क्वांटाइजेशन और दूसरी जो है आपकी होगी कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन को मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना आपके लिए। सो आई होप आपको ये एडिक्टिव नेचर समझ में आया होगा, हालांकि था बहुत सिंपल लेकिन बहुत बेसिक है, इसको याद रखना। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आपसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।